यूएनडीपी की फिगर है जिसमें 23 बिलियन डॉलर, और फिर टके टके के लिए हम जलील होते हैं, जूते खाते हैं, हमें हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। और अगर आप वो मीटिंग की जरा फुटेज निकालें कि वो किस तरह बैठे हुए थे स्टर्न फेस के साथ, जैसे किसी उस्ताद के आगे एक। सब अब तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी पैसे नहीं दे रही हैं, तो आपको क्यों देंगे? आपकी उसकी वजह यह है कि मसला यह है कि वो आईएमएफ की अपनी अपनी पोजीशन एट स्टेक है। आईएमएफ कहता है कि आप पैसे लेके आओ तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप एक आपको तो कर्जा देता नहीं, पूरी दुनिया से आपने जो जो कर्जा देने वाले थे आपने उनसे भीख मांग के ले लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब लगभग सभी देशों ने लात मार दी है, क्योंकि कोई भी देश पाकिस्तान की तरफ कोई किसी भी देश की तरफ पाकिस्तान देखता है मदद के लिए तो वो ही देश पाकिस्तान से मुंह फेर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से नीति यही रही है कि अपनी इकोनॉमी को भीख के दम पे चलाया जाए। इसी क्रम में कहीं न कहीं आईएमएफ ने भी ऐसी कंडीशन पाकिस्तान पे रखी, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है महंगाई के रूप में। तो दूसरी तरफ किसी भी ऐसी एक कंडीशन ये भी थी कि कहीं न कहीं आप अपने जितने भी कर्जे हैं वो रोल ओवर करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना ने इनका कर्जा रोल ओवर कर दिया, बाकी सभी देशों ने इससे मुंह फेर लिया। और आईएमएफ ने और दूसरे देशों ने ये भी कंडीशन रख दी, आप पहले पाकिस्तान को आईएमएफ में सक्सेस करवाओ और उनसे लोन लो, उनकी परमिशन लो, उसके बाद हम कर्जा कहीं न कहीं देंगे। तो कैसे आज पाकिस्तान पे लात पड़ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों करते हैं, एक आइन भी हमने बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन पहले जो 40 हैं वो तो बंद, वो तो सस्पेंडेड है ना। आइन जो मेरा और आपका आइन है, मेरे रोटी कपड़े मकान का आइन है, वो सस्पेंडेड है, बाकी इनकी हुक्मरानी का है, वो करते रहे। तो अब ये इलेक्शन मैनेजेबल नहीं हो रहे। लेकिन एक और फैक्टर है जिसे मैं एक्स फैक्टर कहता हूँ। मैं अभी खबर देख रहा था, इसे आप भी कंफर्म कर लीजिएगा, एक्सप्रेस जो है उसकी वेबसाइट पे आई है, 14 रुपए बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ी है। एक कोई आइंदा आने वाली बढ़ी हुई एक कीमत जो है इस सारी इक्वेशन को बर्बाद कर देगी। ये सारे जो थीम आज आपको टीवी मीडिया पर डोमिनेट करते नजर आते हैं, इलेक्शन नो इलेक्शन, ये वो जिसे कहते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ एट द बैक ऑफ कैमल, अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि इस मुल्क की खुद रूलिंग अशराफिया यहाँ पे एक इनकलाबी सिचुएशन के लिए पुश कर रही है इस मुल्क के अवाम को। अभी वो बैठे हैं जिल्लत में, आते हैं 5-5, 6-6 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, बच्चे 4-4 बिठाए हुए हैं, जिल्लत भरी जिंदगी वो। मगर ऐसे नहीं होता, ये चीज़ें बदलती हैं और ये जानने वाले और तारीख जानने वाले बदलते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं। हम ये लोग अपने इन माशी दहशत वो को छोड़ें, या माशी दहशत करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। 23 बिलियन डॉलर पे हम ये शराफिया पालते हैं, ये मेरा नहीं, यूएनडीपी की फिगर है जिसमें 23 बिलियन डॉलर, और फिर टके टके के लिए हम जलील होते हैं, जूते खाते हैं, हमें हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं। और अगर आप वो मीटिंग की जरा फुटेज निकालें कि वो किस तरह बैठे हुए थे स्टर्न फेस के साथ, जैसे किसी उस्ताद के आगे एक सहमा हुआ बच्चा बैठा होता है। और वो फिर जब साग डार साहब और मोहतरम आयशा गौस साहिबा और उधर वो दो जो मामूली से तीसरे दर्जे के ब्यूरोक्रेट थे आईएमएफ के, तो ये सिलसिला है। मुझे ये लगता है कि सूनर देन लेटर ये जो मैशियत का फैक्टर इन हो रहा है, और ये जो इमरान के पीछे जो हलचल है, इसमें ठीक है नेशनलिस्टिक नारे जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, मगर इसके पीछे जो डिसकॉन्टेंट और बेचैनी है वो माशी बेचैनी है। अभी जो आप आखिर में आएंगे, जो आप मिसाक के मैशियत की बात करते हैं, ये मिसाक के मैशियत नहीं, ये वारदात मैशियत होगा अगर हुआ तो। बहरहाल तो ये फैक्टर इन होगा, और मुझे लगता है कि ये सारी इक्वेशन जो है ये बिल्कुल दरम बरम कर देंगे। और खुद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत अच्छा बयान आज दिया है जरदारी साहब को, मैं जाती तौर पर फैन हूं। उन्होंने कहा यार डिफॉल्ट हो गया, होता है, ये रिसेशन भी होता है। और ये जिसे कहते हैं ना एपिटमी है इस क्लास की, कि ये एक तो गिव इन कर चुकी है तारीख में, ये समझती है कि ये डिफॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ अवाम को दे नहीं सकती, और ये न्यू नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया उस रूलिंग अशराफिया को, जिसका खुद वो बड़ा अहम हिस्सा है। तो ये डिफॉल्ट और रिसेशन के अलावा कुछ नहीं दे सकते, रोटी नहीं मिलेगी, रोजाना रियासत को इनके ठेकों और किक बैकों की जो है किस्त बिजली के बिलों में लग के आएगी, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत में आएगी, और ये
अल्टीमेटली एक दिन, जिसे साइंस की ज़बान में कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज, आप देखेंगे। शायद फिर ये हालात खान साहब के हाथ में भी ना हो। अभी तो खान साहब ने मूवमेंट को जकड़ के रखा हुआ है ना, और वो इस निज़ाम पे यकीन रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव बन रहा है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। करेंगे। सवाल ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें मिसाकी मईशत के ऊपर इकट्ठी होंगी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर बेहतर नहीं होंगे तो डॉलर की कीमत कैसे रुकेगी? IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तो दूर की बात, अभी तक उसकी शुनीद भी नहीं है, और वज़ीर ख़जाना हर दफ़ा अगले हफ्ते पर बात टालते हैं कि अगले हफ्ते ये मुआहिदा हो जाएगा, और महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं, LCs खुल नहीं रही, कंटेनर्स खड़े हैं हमारी सरहदों के ऊपर। औरिया साहब बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मिसाकी मईशत के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो ही मईशत बेहतर होगी, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? ये इंतहाई फजूल आइडिया है। क्या कभी जो बाइडेन ने कहा है कि हालात खराब हैं, हमारे साथ मिसाके जमहूरियत करो, डोनाल्ड ट्रंप साथ आके बैठता है? क्या कभी उसने इंडिया में कहा है बार बार उन्होंने कि जी कांग्रेस पार्टी जब तक नहीं आएगी तो हुकूमत ठीक नहीं हो सकती? क्या ब्रिक्स जो थी, जिससे तो आ रहा था, क्राइसिस आया था इंग्लैंड का, तो उसने कहा था कि नहीं, जब तक लेबर पार्टी है दोनों बैठेंगे नहीं। इलेक्शन कराओ, जो पार्टी है उसके जिम्मे पार्टी होती है भाई, सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करना होता है। ये कोई सड़क बन रही है कि जिसके ऊपर तुम रूरल चलाओगे तुम फ्राओ भाई। गवर्नमेंट करती है ये काम, ब्यूरोक्रेसी करती है ये काम। आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आप इलेक्शन करवाएं ताकि दूसरा पार्टी है वो आके करे, नहीं तो आप निकल जाए, हमसे नहीं संभाली जाती, छोड़ दें। कहां दुनिया में होता है जी सारी पार्टियां बैठी और उसने आके कहा कि जी नहीं? ये आइडिया किसने पेश किया है भाई? किस मुल्क में होता है? आज तक को मुल्क बताओ। इंडोनेशिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, अभी बैरूत में क्राइसिस बना था इतना बड़ा जो लेबनान के अंदर, वहां किसी ने कहा सब बैठेंगे? नहीं भाई, पहले मानो हम हार गए और गवर्नमेंट छोड़ दो, और फिर उसके बाद कहो कि जब बाकी अगर कंसेंसस पार्टी अगर बिन बिटवीन बनाने तो बने, गवर्नमेंट तो छोड़ो, मानो तो सही कि हम हारे हैं। लेकिन इल्जाम लगाने की बात है, इलेक्शन कराओ, जिसको कौम समझती है कि ये शख्स मसाइल हमारे हल कर सकता है वो आ जाए उसके ऊपर, बेशक आप खुद आ जाओ। कहां हुआ दुनिया में? एक जगह बताएं मिसाक मईशत हुआ हो कहीं दुनिया के अंदर? और ये सब अब तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी पैसे नहीं दे रही हैं, तो आपको क्यों देंगे? आपकी उसकी वजह यह है कि मसला यह है कि वो IMF की अपनी पोजीशन एट स्टेक है। IMF कहता है कि आप पैसे लेके आओ तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप एक आपको तो कर्जा देता नहीं, पूरी दुनिया से आपने जो जो कर्जा देने वाले थे आपने उनसे भीख मांग के ले लिया हुआ है। अब IMF के ऊपर है अमेरिका का मसला। अमेरिका ने सऊदी अरब इनको कह दिया कि खबरदार। अब वो चाइना ने दे तो दिया है, लेकिन अभी IMF कहता है कि मैं पैसे दे दूं और कल ये हो जाए दिवालिया तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी खत्म, मुझ पे तो कोई एतबार करेगा नहीं, क्योंकि IMF का कर्जा आप खर्च तो नहीं करते। IMF का तो कर्जा इसलिए होता है कि आप आगे मजीद कर्जे ले सके। असल मसला ये है। ठीक है। और ये सब आखिर में ये भी कहिएगा कि हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब जब तक इनको वोट की ताकत से माइनस नहीं किया जाएगा मईशत ठीक होगी। IMF का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है इमरान खान साहब की साइन होंगी उस एग्रीमेंट के ऊपर, तभी ये मुआहिदा स्टाफ लेवल आगे चलेगा। तो IMF को तो पता है ना जी कि आगे कौन आ रहा है। IMF को नहीं पता, अमेरिकन को नहीं पता। मसला सारा यह है कि इस वक्त अमेरिकन खुल खेल रहे हैं ना हमारे इमरान खान के खिलाफ। जहां के पुलिस अफसरों को CCPO को जाके कहते हैं जी हमसे मिलो, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदरों को जाके कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का साथ दो। किस किस को उन्होंने नहीं कहा? अब तो खुल के सामने आ गए हैं, खुल के खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। आलिया साहिबा, आपको लग रहा है कि IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, मईशत की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, और क्या आपकी पार्टी राजी है मिसाक मईशत के लिए? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब ने तो इनको हर मौका दिए। काजी साहब, मईशत के लिए मैं समझता हूँ एक मिसाक की मईशत इस मुल्क की शराफिया में जारी और सारी है, और ये मकबूल जान साहब इनसाइडर हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और दामन बचा के साफ निकल भी आए। मैंने खराज तहसीन भी पेश करते हैं। हर ठेका इनसे भी पूछिएगा, पता नहीं टाइम आपके पास है, हर चीज़ तय है। यहाँ पर मिसाक के मईशत मौजूद है जो स्किम करता है ऊपर। ये आप क्या समझते हैं कि जो आज खजाने के पैसे थे वो किधर गए?
वो निजी इमलाक में तब्दील हुए। 1977 से ये ज़्यादा तेज़ी से, वैसे अयूब खान ने भी किया था, रियासती इदारे जो है प्राइवेटाइज किए थे। भुट्टो साहब ने एक इंतहाई गलत किस्म की नेशनलाइजेशन कर दी, वो नेशनलाइजेशन थी ही नहीं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी। उसके बाद से ऑनवर्ड क्या हुआ, वो लिक्विडेट हुई है ये मैशत। वो जो पैसे, मतलब इंडिया वाले क्या करते थे, इंडिया वाले जो है वो मुनव्वर ज़रीफ साहब की मुझे ना एक फ़िक्रा याद आता है, अपनी बच्ची को डांट रहे होते हैं कि बेटा मैं भी आपके अबू से मिलने जाती थी पर आधे घंटे बाद वापस आ जाओ। बात ये है कि ओ यार इधर भी तो कुछ रखते, और इंडिया इधर ही है ना, $600 बिलियन कहाँ से लेके आ गया, इतने नाअहल और बुद्धू थे ये लोग। तो बात ये है कि इनका मीसाक मैशत इन प्लेस है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, खान साहब ने मुझे बताया गया है कि निजी महफिल में ये कहा है कि मेरे नीचे लोगों ने करप्शन की।